हरे कृष्णा। आइए आज मैं एक भक्त और भगवान की बहुत ही अनसुनी कहानी आप सबको सुनाती हूँ। भगवान जगन्नाथ, वो भगवान जिनकी मूर्ति रहस्य से भरी है, जिनका स्वरूप प्रेम से भरा हुआ है और जिनका हृदय भक्तों के लिए हमेशा खुला रहता है। आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ भगवान जगन्नाथ और उनके एक अनन्य भक्त जो कि बहुत निर्धन थे, उनकी सच्ची कथा, जिसे सुनकर आपकी आत्मा भी पुलकित हो उठेगी, ये मेरा दावा है। पूरी नगरी के एक कोने में टूटी फूटी झोपड़ी में एक गरीब ब्राह्मण रहते थे और वो भक्त का नाम था श्रीधर। उसका ना ही कोई परिवार था, ना संपत्ति थी। वो एक चीज थी जो उनके पास सबसे मूल्यवान थी। जानते हैं वो क्या है? उनकी निष्कलंक भक्ति। हर दिन चाहे कुछ मिले या ना मिले, वो जगन्नाथ भगवान को भोग अर्पित किया करते थे। उनके लिए तो पूजा कोई नियम नहीं, बल्कि उनका अथाह प्रेम था। पर एक दिन की बात है और उस दिन कुछ अलग था। घर में कुछ नहीं था भोग प्रसाद में चढ़ाने के लिए और बहुत बारिश हो रही थी। श्रीधर दिन भर भीगते हुए जंगल से लकड़ी लाते रहे, पर कोई दान नहीं मिला उनको उस दिन उनके घर में ना अन्न था, ना ही फल था और ना ही कोई दूध था। शाम को वो भगवान जगन्नाथ के सामने बैठ गए और बोले, हे प्रभु, आज मेरे पास कुछ नहीं, बस ये एक तुलसी दल है और इसमें मेरा अथाह प्रेम है। इसे कृपा करके स्वीकार कीजिए। और आप तो जानते ही हैं, भगवत गीता में भगवान कहते हैं, फलम पुष्पम। उसने वही तुलसी पत्र भगवान को अर्पित किया और आंखें बंद करके भाव से मंत्र बोलते रहे। उस रात वो भूखे ही सो गए और उस रात कुछ ऐसा हुआ कि राजा इंद्रधुम्न को स्वप्न में भगवान जगन्नाथ दिखाई दिए। पुरी के राजा इंद्रधुम्न ने उसी रात एक अद्भुत स्वप्न देखा। स्वप्न में भगवान जगन्नाथ बोले, हे राजन, आज मुझे अपने मंदिर में भोग नहीं मिला, लेकिन एक भक्त श्रीधर ने मुझे बड़े प्रेम से तुलसी चढ़ाया। मैं उसी के घर गया, वही मेरा आज का भोजन था। राजा चौंक कर उठ गए। प्रभु स्वयं किसी साधारण मनुष्य के घर गए। राजा ने तुरंत ब्राह्मणों और पुजारियों को बुलाया और बोला, उस भक्त को खोजो, उस श्रीधर को खोजो, हमें उसे सम्मानित करना होगा, उसे जल्दी जाके खोजो। और इस प्रकार बहुत खोज के बाद राजा का दल श्रीधर की झोपड़ी तक पहुंचा। वहां कुछ नहीं था, केवल मिट्टी का एक छोटा चबूतरा, जिस पर लकड़ी की छोटी सी मूर्ति थी भगवान जगन्नाथ की। राजा ने कहा, यही वो स्थान है जहां भगवान ने भोजन किया। तभी पुजारी ने जमीन की ओर इशारा किया। वहां भगवान के चरण चिन्ह थे, जैसे किसी ने सचमुच प्रवेश किया हो। पूरी झोपड़ी में सुगंध थी, जैसे प्रसाद का भोग ताजा ताजा ही बना हो, लेकिन कोई बर्तन नहीं, कोई चूल्हा नहीं था। ये भगवान की लीला थी। फिर राजा ने श्रीधर से कहा, हे ब्राह्मण, भगवान ने तुम्हें अपने हाथों से चुना है। चलो, अब तुम राजमहल में रहोगे, तुम्हें विशेष स्थान दिया जाएगा राजमहल में। श्रीधर ने बड़ी विनम्रता से मुस्कुराया और बोला, हे राजन, मैं कौन होता हूँ भगवान को स्थान देने वाला? मैं तो बस चाहता हूँ कि जब मेरा अंत आए तो भगवान स्वयं मुझे लेने आए। यही मेरा वरदान है, यही मेरी विनती है। राजा स्तब्ध रह गए। इतना निर्लोभ भक्त उन्होंने कभी नहीं देखा था अपने पूरी जिंदगी में। और श्रीधर का अंतिम क्षण आया और किस प्रकार उनकी चमत्कारी विदाई हुई, मैं आपको बताती हूँ। बरसों बीत गए, श्रीधर वृद्ध हो गए। फिर एक दिन उन्होंने अपनी आंखें बंद की और कहा, प्रभु, अब मुझे बुला लो। गांव वालों ने देखा, आकाश में 3 दिव्य रथ उतरे हैं। स्वर्ण की आभा, आकाशवाणी
और उस रथ से 3 रूप प्रकट हुए, स्वयं भगवान जगन्नाथ, भगवान बलभद्र और माँ सुभद्रा। लोगों की आंखों के सामने श्रीधर का शरीर प्रकाश में विलीन हो गया। मुझे तो ये कहते हुए भी मेरा शरीर में गूज़बम्स आ जा रहे हैं, तो सोचिए वो क्षण, वो पल कितना अमूल्य होगा। और वो लोग जिनकी आंखों के सामने ये घटित हुई है, वो लोग कितने सौभाग्यशाली रहे हों। वो मोक्ष, वो दर्शन, वो प्रेम केवल सच्चे भक्त को ही मिल सकता था। तो ये कथा मैंने इसीलिए आप सबके साथ आज बांटा है, ताकि ये बता सकूं कि भक्ति का मूल्य धन से नहीं, भाव से हो। और जहां सच्चा प्रेम होता है, वहां भगवान खुद चलकर आते हैं। भगवान जगन्नाथ केवल मंदिरों में नहीं रहते हैं, वे हर उस हृदय में रहते हैं जो निष्कलंक भक्ति से उन्हें पुकारता है और उन्हें अपना अथाह प्रेम देता है। अगर आपको ये सच्ची घटना और अनुपम कथा थोड़ा बहुत भी प्रेरणा देती है, तो इसे अपने सभी दोस्तों और रिश्तेदारों तक पहुंचाइए और भगवान की लीला के बारे में, भगवान का प्रेम के बारे में सबको जरूर बताइए। और अगर आपको ये किस्सा पसंद आया है तो कमेंट में जय जगन्नाथ जरूर लिखिए। जय जगन्नाथ, हरे कृष्णा।